इस वीडियो में बताई गई तरीके को अप्लाई किया और उस टेस्ट में खुद को पास कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम में बेहतर से बेहतर लिख कर आओगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक एक नंबर उस चीज से डिसाइड होगा जो आप लिखोगे। और लिखोगे तभी जब आपको मालूम होगा कि लिखना क्या है। अगर आप अपना एग्जाम घर पर नहीं दे पाओगे तो क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में बेहतर से लिख कर आओगे। जिस क्वेश्चन को आप घर पर सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में उसे सॉल्व कर दोगे। देखो, माया जाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे इतना मालूम है, ये क्वेश्चन याद है, एग्जाम में तो लिख ही दूंगा। हो सकता है कि ये आपका भ्रम हो। जो टॉपिक आपको लग रहा होगा कि ये मुझे याद है, वो एक्चुअल में आपको याद ही ना हो। दोस्त, क्लियर और रियल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपका भी प्रॉब्लम यही हो। क्वेश्चन देखकर आपको लगता है कि मुझे इसका आंसर याद है, लेकिन जब आंसर देने की बारी आती है तो वो गुल हो जाता है। राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मैक्सिमम टॉपिक्स अपने माइंड में ही रखे हो, बाहर नहीं निकाले हो। लेकिन एग्जाम में तो माइंड से बाहर निकालना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और एग्जाम की डर की वजह से आंसर गुल होने का चांस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि फर्स्ट पेपर में ही डर लगता है, सेकेंड पेपर के बाद डर नहीं लगता। देखो, जब आप किसी टॉपिक को रिवाइव करते हो तो आपके माइंड में एक सिग्नल चला जाता है कि ये तो मुझे पहले से ही याद है। भले ही 2-4 शब्द ही रियल में मालूम हो, लेकिन आपका माइंड ऐसा प्रदर्शित करेगा कि ये मुझे सब पहले से ही याद है। और इसीलिए 10 बार पढ़ते हो लेकिन चीजें सही से याद नहीं होती। और ऐसे ही आपको लगता है कि मैंने कई बार रिवीजन किया है तो ये तो याद है, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं आती। अब एक एग्जाम्पल से समझो। 2 इंसान को एक ही जैसा कुल्हाड़ी से लगभग एक ही जैसा सभी पेड़ था काटने को बोला गया। एक इंसान डायरेक्ट पेड़ को काटने लगा और वो पूरी जी जान लगाकर पेड़ को काटे जा रहा है। और जो दूसरा इंसान है वो बैठा हुआ है, कुछ देर पेड़ काटता है और कुछ देर आराम करता है। शाम को देखा गया कि पहला इंसान जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था वो टोटल 50 पेड़ ही काटे हैं, और जो दूसरा इंसान था जो आराम भी कर रहा था और पेड़ भी काट रहा था, वो टोटल 100 पेड़ काट दिया है। और पहला इंसान सोच रहा है कि इससे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद मैं इससे ज्यादा पेड़ क्यों नहीं काट पाया, और ये बात सोचकर वो निराश हो रहा है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जो दूसरा इंसान आराम कर रहा था वो आराम ही नहीं कर रहा था, एक्चुअल में कुल्हाड़ी का धार तेज कर रहा था। इसका तात्पर्य ये है कि आपको खुद को ये दिलासा नहीं देना है कि मैं कितनी बार इस टॉपिक का रिवीजन कर लिया है। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना है कि क्या ये चीजें मुझे मालूम है जिस पर मैंने ज्यादा मेहनत किया है। और एग्जाम टाइम में यही होता है, रिवीजन तो खूब करते हैं लेकिन लास्ट में साला भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके माइंड में क्लियर नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बड़ी मिस्टेक से बच जाओगे। रिवीजन के लिए सबसे पहले एक टाइम फिक्स कर लो। अपवाद हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक को याद करने का मन किया तो आप याद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन मैक्सिमम रिवीजन आपका एक स्लॉट के अंदर होना चाहिए। देखो दोस्त, हम पढ़ने के लिए तो बहुत सारी टेक्निक अप्लाई करते हैं लेकिन रिवीजन में ही मिस्टेक करते हैं। और जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा रिवीजन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस तो सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन याद ही नहीं रख पाते। बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि नोटबुक उठाते हैं और पन्ने पलटते जा रहे हैं, सरसरी आंखों से टॉपिक्स को देखते जा रहे हैं और प्रतीत ऐसा होता है कि ये तो सब याद है। ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना है। एक स्लॉट फिक्स करो कि मुझे कितना समय रिवीजन में देना है। ये स्लॉट किसी भी समय हो सकता है, पर याद रखो ये आपके सबसे एनर्जेटिक समय होना चाहिए, जब आप बहुत फ्रेश हो। सुबह का समय भी हो सकता है। अब आप ये फिक्स करो कि किस किस टॉपिक का मुझे रिवीजन करना है, या अभी मैं कितने क्वेश्चंस याद करने वाला हूँ। 5 क्वेश्चन हो सकता है, 10 क्वेश्चन हो सकता है, जो भी हो। अब उस सभी क्वेश्चंस को एक पेपर पर पहले लिख लो। जैसे कि एग्जाम में आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस सभी क्वेश्चंस का आंसर आप याद कर लो। जब आपको लगे कि ये सभी क्वेश्चंस याद हो गए हैं, अब मुझे नोटबुक को रख देना चाहिए। अब यहाँ असली खेल शुरू करो। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिवीजन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है। अब आप उस सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखो
जो अभी अभी आप याद किए हो। मैं शुरू में ही बोला हूँ कि हो सकता है कि ये आपका भ्रम हो कि मुझे याद हो गया है, लेकिन जब लिखोगे तब पता चलेगा कि अच्छा तो इतना लाइन मिस हो गया। और यही एग्जाम में होता है। घर से जब पढ़कर जाते हो तो लगता है कि सब याद है, लेकिन आधा लाइन भूल जाते हो। पर अभी आप तो घर पर हो, तो फिर से याद करो और फिर से लिखो। जब तक आप बिना मिस किए क्लियर आंसर दे नहीं देते, तब तक आप ये खुद से मत कहो कि ये आंसर मुझे याद है। तो अगर पूरी मेहनत का आउटपुट निकालना चाहते हो एग्जाम में, तो याद करने के बाद उसे लिखना मत भूलना। इसलिए हर बार बोलता हूँ कि पहले घर पर एग्जाम दो, फिर बाद में एग्जाम हॉल में। सिर्फ क्वेश्चन बदले हो सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं बदल सकता। तो दोस्त, ये रहा रिवीजन करने का एक परफेक्ट तरीका। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।